हेलो, वेलकम टू भोजन सेतु। हम लोग आज देखेंगे कि इन्वेंट्री एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट कैसे आप हैंडल कर सकते हैं अपने बैक ऑफिस एप्लीकेशन से। तो ये वीडियो 2 पार्ट में होगी। सबसे पहला पार्ट होगा आपका एक्सपेंस मैनेजमेंट, जिसमें आप अपने आउटलेट का मल्टीपल एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। तो ये आपका सबसे पहले हम व्यू का देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहले ये सेल्स समरी व्यू है, जिसमें आपका सेम है जो आपका वहाँ पे कस्टम एनालिटिक्स में दिखता है, जिसमें आपका टोटल कलेक्टेड, डाइन इन, टेक अवे, फुटफॉल, आप सब ओवरव्यू यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट, जिसमें आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है वो आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन आपका एक्सपेंसेस। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका एक्सपेंस का पार्ट से। तो फिनांस के अंदर में आप देखेंगे एक्सपेंस है, यहाँ आपका जितने भी एक्सपेंस है वो ऐड कर सकते हैं। तो एक्सपेंस ऐड करने से पहले आपको वेंडर्स ऐड करने होते हैं या कैटेगरीज। तो उसके लिए हम जाएंगे मैनेज में। ये वन टाइम प्रोसेस है। तो पहले हम लोग कैटेगरीज देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 7 प्री डिफाइंड कैटेगरीज है, जैसे रेंट, रॉ मटेरियल, अदर्स, किचन इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीनिंग मटेरियल्स। यहाँ पे आप अपना कैटेगरी भी एक बना सकते हैं। एग्ज़ाम्पल आपने बनाया स्टाफ सैलरी, एक कैटेगरी है। अगर आप जीएसटी कंप्लाइंट है, आईटीसी इनेबल्ड में है, मोर देन 5% मतलब 18% का जीएसटी में अगर आप आते हैं तो आईटीसी इनेबल आप कर सकते हैं इसको, जिससे आप इस कैटेगरी में जो भी एक्सपेंस डालेंगे वो आईटीसी में फॉल करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रेस्टोरेंट 5% जीएसटी में है। जो आपका जीएसटी कंप्लाइंट नहीं है तो हम इसको ऑफ़ कर देंगे। इंक्लूड इन फूड कॉस्ट है, ये आप तभी ऑन कीजिएगा अगर कोई कैटेगरी आप यूज़ करेंगे आप इन्वेंट्री आइटम्स के लिए। एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ परचेज़ किया है दुकान से अपने शॉप के लिए, जो आपको खाना बनाने में काम आएगा, जैसे आपका चिकन हुआ, मटन हुआ, फ़िश हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स में जाता है, तभी आप इसको ऑन कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एनालिसिस मिलेगा कि आपने कितना अमाउंट खाना खरीदने में, मतलब सामान खरीदने में खर्चा किया है, उसके बदले आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो स्टाफ सैलरी इन दोनों में से किसी में नहीं है, सो हमने एक स्टाफ सैलरी क्रिएट किया। रॉ मटेरियल्स करके बाय डिफ़ॉल्ट एक बना हुआ है जो आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरीज हुई। इसके बाद आ जाती है आपका वेंडर्स। वेंडर्स में आपके डिफरेंट वेंडर्स हो सकते हैं, जैसे आपके स्टाफ हुए, शेफ़ हुए जिनके सैलरी हुई, या पर जिस दुकान से सामान खरीदता है वो हुए। तो हम लोग 3 वेंडर बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं किराना शॉप, वो मेरा सप्लायर होंगे जिनसे हम सामान खरीदते हैं। लीगल नेम ये सब ज़रूरी नहीं है, आप डाल सकते हैं अगर आपको जीएसटी रिपोर्ट्स एंड अदर डिटेल्स के लिए चाहिए होगा कभी। तो हमने ओके कर लिया। तो किराना शॉप, यहाँ पे स्पेलिंग वो ये होगा। हमने एक और बनाया शेफ़ बोल के, ये हमारे एम्प्लॉय हुए, ठीक है। और एक और हम बनाएंगे यहाँ पे वेटर का, जो आपका वेटर का सैलरी के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे जाके हमने वेटर किए, उसको भी हमने एम्प्लॉय कर लिया, सेव कर लिए। और एक हम अपना लैंडलॉर्ड का नाम वो लैंडलॉर्ड है, उनका भी डिटेल्स रख के हमने वेंडर बना लिए। तो लैंडलॉर्ड मतलब आपका रेंट जो ले रखे हैं वैसा है। तो वेंडर्स हो गई, एक्सपेंस कैटेगरीज होगी। अब आ गया है रिकरिंग एक्सपेंस। रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपका हर मंथ फिक्स है, जैसे शेफ़ का सैलरी, स्टाफ का सैलरी या फिर क्लीनिंग कॉस्ट, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उससे क्या है कि हर महीना आपको वो डालना नहीं पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आप जितनी भी तारीख को चाहेंगे वो ले लेगा। तो आप ऐड रिकरिंग पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले टाइटल, हम टाइटल यहाँ पे दे दिए शेफ़ सैलरी। कैटेगरी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी हमने यहाँ पे स्टाफ सैलरी सेलेक्ट कर लिया है, जो हम बनाए थे कुछ देर पहले। वेंडर हम यहाँ पे शेफ़ सेलेक्ट कर लिए। अमाउंट अगर हम शेफ़ को 25,000 दे रहे हैं, आपका जीएसटी अगर है तो ऑन कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये लगता नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपको कब डालनी है, फ्रीक्वेंसी आपका ये मंथली होगी,
तो हमने मंथली करा है। कब आप पैसा देंगे डे ऑफ मंथ, तो उनको 5th ऑफ को पैसा देते हैं, मतलब 5th ऑफ एवरी मंथ वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। ये आपका स्टार्ट डेट है। स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट करना है, अगर आज से करेंगे तो पहला एक्सपेंस आज होगा, उसके बाद नेक्स्ट होगा 5 अगस्त, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहेंगे 1 तारीख से, ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेंस आपका 1 अगस्त को होगा, फिर 5 अगस्त, ऐसे करके जाएगा। तो हम फर्स्ट आपका ऑब्वियसली 5 अगस्त करेंगे, जिससे उसके बाद आपका चला जाएगा नेक्स्ट एक्सपेंस 5 सितंबर, फिर 5 अक्टूबर, फिर 5 नवंबर, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अपना प्री डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी करेंट मंथ है, तो हम इसी मंथ का एक्सपेंस स्टार्ट करना चाहेंगे कि इसी मंथ से स्टार्ट हो। तो आज पहला एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया इस मंथ का, और अगला मंथ 5 अगस्त को ही ये फिर लेगा। इसको हमने ओके कर दिया। तो ये एक मेरा रिकरिंग एक्सपेंस हर महीना का स्टार्ट हो जाएगा। आज का ये 20 जुलाई का एक्सपेंस बना दिया है। नेक्स्ट जो है वो 5 अगस्त का होगा, उसके बाद 5 सितंबर का। इसी तरह हम एक और एक्सपेंस बना लेते हैं, वेटर सैलरी। यहाँ पे हम जाएंगे, स्टाफ सैलरी कैटेगरी सेलेक्ट कर लिए, वेंडर में वेटर सेलेक्ट कर लिए हैं। अमाउंट आपका अगर 4 वेटर है, सब मिला के अगर 40,000 आपका सैलरी दे रहे हैं उनको, तो सैलरी वो कर लिया आप वहाँ पे। फ्रीक्वेंसी एवरी मंथ होगा। एवरी मंथ कब होगा वो भी आप पकड़िए, 5th है, या फिर आप पकड़ लीजिए 8th हुआ। तो इस मंथ का हम रिकॉर्ड कर लिया है सेल्स, मतलब एक्सपेंस। उसके बाद आपका नेक्स्ट होगा 8 अगस्त का, नेक्स्ट मंथ का होगा, उसके बाद सितंबर, फिर अक्टूबर एंड सो ऑन। हमने ओके कर लिया। तो वेटर सैलरी भी हो गया रिकरिंग में। इसी तरह हमको लैंड अपना रेंट भी देना पड़ता है शॉप का। शॉप रेंट हम लिख लिए यहाँ पे कैटेगरी में। ये तो स्टाफ सैलरी नहीं है, ये तो रेंट है, तो रेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। वेंडर हम बना के रखा है मिस्टर सुरेश जी को, जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं। अमाउंट 35,000 आपका अमाउंट है, जो एवरी मंथ जाएगा। ये हमको देना पड़ता है 2 एवरी मंथ, ठीक है। इसको भी हमने ऑन कर लिया। तो ये 3 एक्सपेंसेस हमने रिकरिंग में ऐड कर लिए, जो हर मंथ अपने आप ऐड होते जाएंगे, हमको डालना नहीं पड़ेगा। तो हमने एक्सपेंस, वेंडर्स और रिकरिंग एक्सपेंस समझ लिए हैं। अब आगे चलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। अब अगर हम एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे 3 एक्सपेंस ऑलरेडी ऐड हो गए, शेफ़ सैलरी, वेटर सैलरी और शॉप रेंट, जो हम लोग 3 डाले हैं, ठीक है। इसको अगर क्लिक करेंगे तो देखेंगे 35,000 है। वेंडर का नाम कब है, एक्सपेंस डेट कब है। इसको अगर हम पेमेंट रिकॉर्ड करना चाहें तो पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। पेमेंट मेथड आपका यूपीआई था या कैश था, लेट्स से इसको हमने कैश सेलेक्ट करा। पेमेंट डेट आज का है, या फिर आप कोई भी डेट डाल सकते हो। एग्जांपल अगर हमने 6 को ही पे कर दिया तो 6 डाल दिए। कुछ रेफरेंस लिखना है, जैसे आपने कि एडवांस कुछ दिया था, या जो भी आपको रेफरेंस चाहिए, या फिर कोई फ़ोटो अपलोड करना है वो भी कर सकते हो। उसके बाद ओके कर दिया। उसी तरह से वेटर सैलरी हुआ, आप रिकॉर्ड पेमेंट किए। आप यहाँ पे पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हो। लेट्स से आपने अभी तक 20,000 पे किया है आज का डेट में, ओके कर दिए, तो आपको दिखाएगा पार्शियल पेड है, 20,000 दे चुके हैं और 20,000 बाकी है आपका। तो यहाँ पे पहला वाला फुली पेड है, दूसरा पार्शियली पेड हुआ है। शेफ़ सैलरी अप्रूव स्टेट में है, तो उसको भी हमको पेमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेट्स से इसको हमने फुली पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो एक आपका पार्शियली पेड है। अगर आपको नए एक्सपेंस बनाने हैं, एग्जांपल आपने कुछ सामान ख़रीद के लाए हैं दुकान से, जो आप अपना रेस्टोरेंट में यूज़ करेंगे किचन में, तो ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे इन्वेंटरी एक्सपेंस, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। ये तो रॉ मटेरियल में आएगा, क्योंकि आपको यूज़ करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड्स में आता है, जिससे आपको कितने रुपए में कितना का सेल हुआ वो पता चलेगा, इसीलिए रॉ मटेरियल इम्पोर्टेंट है। वेंडर्स में गए तो मेरा एक किराना शॉप है जिससे हम सामान लेते हैं। एक्सपेंस डेट आज का है, हमने 17,000 का एक्सपेंस सामान खरीदा है टोटल। जीएसटी अगर आपका इंक्लूड करना है तो कर सकते हैं। ऑलरेडी पेड अगर है, मतलब पैसा अगर इनको पेज कर चुके हैं, तो क्लिक करके आप पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं कि पेमेंट आप पे कर चुके हैं, यूपीआई, कैश कार्ड या जिसमें भी।
सेव एंड मार्क पेड। तो आप देखेंगे इन्वेंटरी एक्सपेंस 17,000 का मार्क हो चुका है। ठीक है। अगर आपका रेस्टोरेंट का कोई जीएसटी है ही नहीं तो आप प्रोफाइल को सिंपल भी रख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसको ऑफ़ कर दें रजिस्टर अंडर जीएसटी, ठीक है, नाम को अपडेट करते हैं माय रेस्टोरेंट, सेव प्रोफाइल किए, तो अब अगर आप एक्सपेंस में आके देखेंगे तो आपका एक्सपेंस अब और भी सिंपल हो जाएगा। जैसे हमने ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करा, ठीक है, हम एक और एक्सपेंस ऐड करते हैं, जैसे क्लीनिंग मटेरियल। ये आपका कैटेगरी आ जाएगा, अदर्स में डाल सकते हैं आप, फिर क्लीनिंग मटेरियल में ही डाल सकते हैं। क्लीनिंग मटेरियल आप कुछ सामान खरीदे, साफ़ सफाई का रेस्टोरेंट का वैसा है। अगर आपका इसका कोई वेंडर नहीं है, लोकल कहीं से रहे, तो वेंडर डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अमाउंट था 700 रुपये। इसी तरह नीचे जाएंगे तो अमाउंट ऑलरेडी पेड अगर है तो पे कर सकते हैं। जो भी डेट है आपका पेमेंट का वो पेमेंट रिकॉर्ड करके सेव एंड मार्क पेमेंट कर लिए, तो 2 से 3 क्लिक में आपका मैक्सिमम एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये आपका एक्सपेंसेस था पूरा। अब अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखेंगे तो हम लोग देखेंगे 93,000 टोटल कलेक्शन है रेस्टोरेंट का। इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेक अवे, डाइन इन, जहाँ से जितना पैसा आया था, कौन सा मंथ में, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई का रेंज में। टोटल एक्सपेंस जो है वो 1,17,700 रुपये का है। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्लीनिंग मटेरियल हम लोग 700 रुपये का किए हैं, इन्वेंटरी 17,000, शॉप रेंट 35,000, वेटर सैलरी 40,000 और शेफ का 25,000। यहाँ पे देखेंगे 40,000 भी पार्शियली पेड है। ठीक है, क्योंकि बाकी हम लोग हाफ़ ही पे किए थे, पूरा पे नहीं किए थे। इसी तरह नेट प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है कि टोटल एक्सपेंस और नेट कलेक्शन का डिफरेंस। तो 93,000 कलेक्शन था और 1,17,000 आपका एक्सपेंस था। तो अभी यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। ये फूड कॉस्ट है, ये आपका वहीं से आया जैसे आपने ऐड करा था। आपने एक रॉ मटेरियल के ऐड किए थे ना हम लोग, इन्वेंटरी एक्सपेंस, जिसमें हम लोगों ने कैटेगरी रॉ मटेरियल सेलेक्ट किया था, वहीं से आता है। तो आप देखेंगे 17,000 का फूड कॉस्ट में 93,000 का आपने सेल्स किया है। आउटस्टैंडिंग पेबल का मतलब जो पैसा आपका अभी देना बाकी है, तो ये आपका 20,000 है, मतलब आप पैसा देंगे। ये 20,000 क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने एक पेमेंट पार्शियली पे किया था, 20,000 बैलेंस है और पार्शियली पेड है। अगर हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, वापस एक पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया हम लोगों ने आज ही का डेट में, ओके करके, तो देखिए 20,000 2 बार हो गया है, 2 पेमेंट रिकॉर्ड हुआ है। तो अब ये फुली सेटल हो गया है और आउटस्टैंडिंग पेएबल भी अब मेरा 0 हो गया है। इसी तरह नीचे जाएंगे तो डेली कैश फ्लो में कितना कैश फ्लो कौन से डेट में हुआ है वो आप देख सकते हैं। 35,000 इस डेट में हुआ है क्योंकि हम लोगों ने पेड ऐड का डेट वो रखा था, और इसमें 82,000 का हुआ है, जो भी पेमेंट आपका डेट है। कैटेगरी वाइज स्टाफ सैलरी 65,000 है, रेंट है 35 और रॉ मटेरियल 17,000 का है। कैटेगरी वाइज अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो जो कैटेगरी आपने बनाई थी उस कैटेगरी में आएगी। रॉ मटेरियल का 17,000 है। वेंडर वाइज आप अगर मल्टीपल वेंडर्स है, जैसे सामान खरीदने के साथ साथ वेटर का जो भी है आपका, उस वाइज आप देख सकते हैं कि कितना हुआ है। और इस पीरियड में आपका टोटल ये एक्सपेंसेस है जो आप देख सकते हैं कि आपने जो डाली है, कब डाली है, कब पेमेंट हुआ है, नहीं हुआ है। तो फिनांस में एक्सपेंसेस में यही आता है पूरा पार्ट। यहाँ पे आप स्टेटस को फ़िल्टर कर सकते हैं कि कौन सा अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। कैटेगरी वाइज भी आप कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल का मेरा टोटल एक्सपेंस कितना है, तो एक ही है अभी फ़िलहाल के लिए, इसीलिए एक दिखा रहा है। अब वेंडर वाइज भी कर सकते हैं कि इस वेंडर से मेरा टोटल कितना ये आया है, एक्सपेंसेस आए हैं इस मंथ, तो वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब डेट वाइज भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, कोई भी डेट रेंज में आपको अगर चाहिए होगा तो वो डेट रेंज में आप अपना फ़िल्टर डाल सकते हैं। तो 6 मई से 26 जून कोई सेल्स नहीं था मेरा, इसलिए नहीं आया है। लास्ट 30 डेज़ कर लिया हम यहाँ पे। फिनांस रिपोर्ट, इसमें 2 है, सेल्स एंड फिनांस। सेल्स में आपका वही रिपोर्ट है जो आपको मेन एप्लीकेशन में मिलता है, सेल्स समरी, आइटम परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्लिक करके आप PDF या एक्सेल फॉर्मेट में मेल में भेज सकते हैं। और फिनांस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हुआ, एक्सपेंस समरी हुआ कि टोटल एक्सपेंस समरी क्या है आपका, पेबल, आउटस्टैंडिंग, वेंडर वाइज एक्सपेंस, पेमेंट आउटफ्लो, ये फुल है आपका, जिसको आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट आउटफ्लो हुआ है, टोटल कैश UPI इतना हुआ है, मतलब कैश पेमेंट में आपने कस्टमर किसी को पेमेंट किया है कैश में 35,000 और UPI में 82,000, कौन से डेट में कितने का पेमेंट है वो भी आपका यहाँ पे मेंशन है कैश फ्लो में।
और इसको आप अपने मेल पे भी भेज सकते हैं। पेबल आउटस्टैंडिंग आपका अभी ज़ीरो है क्योंकि आपने 20,000 जो था वो दे चुके हैं, तो इसीलिए है वो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इन्वेंट्री वाला पार्ट। एक और पार्ट हम लोग का एक्सपेंस में पेंडिंग है। अगर किसी रेस्टोरेंट का प्रोफाइल 18% स्लैब में आता है जिसमें आईटीसी क्लेम होती है, 5% में नो आईटीसी क्लेम होती है और 18% में आईटीसी क्लेम होती है, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे आपका टोटल आईटीसी पार्ट भी दिखेगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट में कि आपका टोटल आईटीसी क्लेम कितना है, जिससे आप GSTR 2 का जो रिपोर्ट है डायरेक्टली डाउनलोड करके और 3 भी आप देख सकते हैं यहीं से हम लोग का एप्लीकेशन से। थैंक यू।